पहले सूप तो पी लो, तब तक पापा और भाई आ जाए, मैं खिला दूँ। रिमशा मुस्कुराई। उसने राह को देखा जो एली को बुलाने के लिए फिर लॉन की तरफ भागती थी। आराम से अरू। जावेद नीचे आया तो रिमशा ने उसे देखा, फिर भनुए ऊपर करते हुए जावेद से सिकंदर के बारे में पूछा। जावेद समझ गया। जो सर जूनियर भाग के कमरे में सो गए थे, तैयार होके आते हैं। मैम आपको कुछ चाहिए तो नहीं? उसने रिमशा से कहते हुए रिमशा की अम्मी से पूछा। नहीं शुक्रिया बेटे, खुश रहो। आपको मैम। रिमशा ने नफ़ी में सर हिलाया। जावेद सर को हम देते हुए चल पड़ा। बहुत तमीज़दार लड़का है, खुश शक्ल। शादी तो नहीं हुई ना इसकी? अम्मी अगर शादी होती तो बड़ी धूमधाम से करते। सिकंदर के छोटे भाई की तरह है जावेद भाई। हाँ अक्सर तुम लोगों के साथ ही रहना है ना। उम्र क्या है इसकी? शादी क्यों नहीं करवाई अब तक? 28-29। सिकंदर बहुत बार कह चुके हैं मगर शायद नहीं करना चाहते। अम्मी किसी को बताइएगा नहीं। अगर मामा वक्त का सीन ना होता तो दाऊद ने वक्त की शादी जावेद भाई से ही करानी थी। तुम क्यों नहीं ढूंढती? रिमशा सूप लेते हुए आगे से कुछ कहने लगी। अरहा फट भागते हुए आई। एली से दोस्ती हो गई? एनी क्वेश्चन? हदात की आवाज़ पूरे लेक्चर हॉल में गूंजी। एक स्टूडेंट ने हाथ उठाए। उनके सवालों में जवाब देने के बाद क्लास भी ख़त्म हो गई। हदात उन्हें एग्ज़ाम का गुड लक कहकर अपनी फ़ाइल को खोलकर चेक करने लगा जो ऑफिस में अपने साथ वो लाया था। ये स्टूडेंट की रिपोर्ट थी जो उसने उसे पढ़ने के बाद साइन करनी थी। सारे स्टूडेंट जा रहे थे। जोहा सिर्फ बैठी खिड़की में बाहर के नज़ारे को हाली नज़रों से देख रही थी। हदाद की एक नज़र उस पर पड़ी तो एकदम चौंक उठा। वो जोहा से बात करना चाहता था। कुछ दिनों से उसकी हरकतें ठुठका देने वाली थी। हालांकि वो बड़ी ब्राइट स्टूडेंट थी। हदाद की गुड बुक्स में थी, मगर जब से हदाद समेत वो दूसरे सब्जेक्ट में फ़ेल हुई थी, हदाद हैरान हो गया था। वो यकीन नहीं कर सकता था कि जोहा फ़ेल हो सकती है। ना सिर्फ फ़ेल हुई बल्कि कुछ दिन से कॉलेज जाना भी उसने छोड़ दिया। पूरा लेक्चर हाल खाली हो गया। बस वो था और जोहा। हदाद ने अपना गला खनकारा। जोहा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। शायद वो इस वक्त अपनी दुनिया में नहीं थी। जोहा तुम्हें कोई टेंशन मिली है? आप बता दें, अपनी आवाज़ ऊंची करके कहा। सब कहाँ हैं सर? हदाद 1 मिनट के लिए जैसे चुप हो गया और फिर बोला, क्लास ख़त्म हो गई है। जोहा ध्यान कहाँ था आपका? सॉरी सर। जोहा फ्री हैं आप इस वक्त? वो तेज़ी से बोलते हुए सीढ़ियाँ उतरने लगी। हदाद ने उसे अपना बैग और कोट उठाया और उसे रोका। हदाद के गिने पे जोया जो उसके डेस्क से गुजरने लगी थी एकदम रुक गई। जी सर, फ्री हैं तो मेरे साथ मेरे ऑफिस चलें, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। एवरीथिंग इज़ फाइन सर। उसने कुछ कहना चाहा मगर उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। ऑफिस में बात करें या यहाँ पर? मेरे ख्याल से वहाँ मुनासिब है। आर यू ओके सर? कैफेटेरिया में बात कर लें? हदाद ने गहरा सांस लिया। वो वाकई कुछ गड़बड़ थी। शाबाश बेटा, चलो। वी नीड टू डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। हदाद की शफ़क़त भरे लहजे पर वो सर खिलाने पर मजबूर हो गई, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो 2 मिनट में रो देगी। हदाद ने ऑफिस का दरवाज़ा खोला और देखा चाइनीज़ टेकआउट उसके डेस्क पे पड़ा था। हदाद ने अपनी फाइल और बैग रखते हुए उस बैग को देखा जिस पे चिट लगी हुई थी। चिट उतारकर उसने जोहा को अंदर आने का इशारा किया। हदाद ने दरवाज़ा खोले रहने दिया और चिट को पढ़ते हुए वो अपनी कुर्सी में आ बैठा। इंटरकॉम उठाया और कान से लगाया। बटन दबाकर उसने जोहा को सामने वाली कुर्सी पे बैठने का इशारा दिया और फिर रिसेप्शनिस्ट के उठाने पर वो बोला, क्या मेरी मिसेज आई थी? ओके अभी निकली है, ठीक है थैंक यू। उसने फ़ोन रखा और चिट को साइड पे रख कर मुस्कुराते हुए उसने टेक आउट साइड टेबल पे रखा। मैंने अपने हाथों से बिल्कुल नहीं बनाया, मगर प्लीज़ खा लीजिएगा अगर ज़रा मेरा ख्याल है, क्योंकि आपकी वजह से सारा दिन भूखा रहना पड़ेगा मुझे। बख्तवर आलम अजीम। अपने नाना से मोहब्बत नहीं है मगर नाम उन्हें का लगाना है। कुर्ते पर बढ़ाते हुए उसने जोहा को देखा। जोहा आर यू रियली ओके? अगर कोई बात करनी है तो मैं दरवाज़ा बंद कर सकता हूँ। आर यू कम्फर्टेबल? नो सर, नहीं आई एम गुड। सॉरी सर, वो रिज़ल्ट ख़राब हो, मुझे पता है आप मेरे से मायूस हुए हैं। मेरा मतलब कि एक सेकंड रिलैक्स, मैं आपको सज़ा नहीं देने वाला। जोया रिज़ल्ट ख़राब हो गया है सो व्हाट? दुनिया तो नहीं ख़त्म हुई ना। एक पीस ऑफ पेपर है जो आज नहीं तो कल हल हो जाएगा। अब एग्ज़ाम्स के बारे में मत सोचो। उसने पानी का गिलास उसके सामने किया। ईजी हो जाओ, इस वक्त तुम्हारा टीचर नहीं एक डॉक्टर तुम्हारे सामने है। जोया ने हदाद को ना समझे से देखा मगर वो उसे नहीं सामने बख्तावर की तस्वीर को देख रहा था। मेरी नालायक बीवी ए लेवल्स भी मुकम्मल नहीं किया, फिर भी बड़ी चिल रहती है। राइटर बनने का शौक़ है, कोर्स कर रही है। डॉक्टर बनना उसकी फैमिली का ख्वाब था मगर उसे मेरी बीवी बनने का ख्वाब था। सो डिसवर होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
माँ बाप अगर मायूस हो गए हैं तो कोई बात नहीं, जब वो तुम्हें 6 साल बाद मरीज़ों के साथ तुम्हारा अंदाज़ देखेंगे तो ट्रस्ट में से ज़्यादा और कोई तुम पर फ़ख्र महसूस नहीं करेगा। ज़ोया, मेरा पहला लेक्चर याद है ना? मैंने अपनी कहानी सिंपैथी लेने के लिए या टाइम पास के लिए सबको नहीं सुनाई थी। उसके पीछे एक मकसद था। उन 14 साल में मुझे सिवाय गुस्से, चिड़चिड़ेपन, डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिला। आगे मज़ीद ऐसे ही गुजर जाते, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ 2 ही हस्तियों ने मुझे जगाया, मुझे झंझोड़ा, मुझे एहसास दिलाया कि मैं बेकार शायद नहीं हूँ। कोई भी इंसान बेकार नहीं है, बस इंसान को बेकार बनाती है तो उसकी बड़ी बुरी सोच। इस हस्ती में मेरी ये छोटी सी बीवी शामिल थी। 18 साल की थी उस वक्त। शी चेंज मी। आज मैं यहाँ हूँ तो उसी की वजह से। हदात ने गौर किया। उसके खिंचे हुए तासरात ज़रा ढीले हुए, मगर वो अभी भी बहुत परेशान लग रही थी। नहीं, शायद उसे कोई बात अंदर से खाए जा रही थी। अच्छा छोड़ो, मुझे बताओ, इतने दिनों से छुट्टियाँ क्यों कर रही हो? दिल नहीं करता कहीं जाने का सर? दिल तो किसी का नहीं करता, मगर हिम्मत बांध कर उठते हैं ना साहब। उसका चेहरा मज़ीद झुक गया, शायद उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। दिल नहीं करता पढ़ने को ज़ोया, तो छोड़ दो, अपने दिमाग के साथ ज़्यादती ना करो। तो दिमाग सलामत रहेगा तो बहुत से काम हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है अपने आप को साबित करने के लिए मुश्किल काम किया जाए या मुश्किल राह से गुजरा जाए। ज़िंदगी जीनी है, गुजारनी नहीं है। मगर सर, ये मेरा ख्वाब, ऐसे 2 दिन की टेंशन में कैसे छोड़ दूँ? सॉरी सर, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूँगी। 2 दिन की टेंशन से ये हालत नहीं होती बेटा। मैं सिर्फ एग्ज़ाम्स की बात नहीं कर रहा। मेरी शिकायतों को छोड़ दो। आज तुम्हारा सर हूँ, कल नहीं होऊंगा। तुम्हारे साथ आज जो हैं वो कल नहीं होंगे। जो तुम्हारे साथ होगा वो तुम्हारी अपनी खुद की ज़ात होगी। अपनी ज़ात से लड़ोगी तो वो भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी। कल इसी टाइम रोज़ाना 15-20 मिनट की बातें करेंगे। नमाज़ पढ़ती हैं आप? कभी कभी सर। कोई बात नहीं, मैं भी इतना पक्का नमाजी नहीं हूँ। दुआ करें कि मुझे तौफीक दे। जब भी पढ़ें अल्लाह से थोड़ी बातें ज़रूर कर लिया करें। वो लोगों की सुनता है और उससे राज रखना आता है। आज नोट से हाथ दूर रहिएगा आप। मैं चाहता हूँ आप अच्छा से सिक्योर हों तो एक दिन खुद को अपने रेस्ट भी दें। अगर उसके बावजूद भी नहीं पढ़ा जाता तो कोई मसला नहीं है, मेरे पास आइएगा। वी विल डिस्कस अबाउट इट। थैंक यू सर। पर्सनैलिटी के साथ वो शेर था। उस शेर के साथ सचमुच का शेर कुर्सी के करीब बैठा तस्वीर को 4 चांद लगा रहा था। ये बाहर की रिमशा से शादी से पहले तस्वीर ली गई थी। कापू या रशियन बास की एक ऐसी तस्वीर लाजमी होती थी जिसमें एक तस्वीर की झलक में ताकत, नडरपन और बेखौफ नज़र आती हो और कुछ नहीं। दाऊद को शेर की ज़रूरत नहीं थी, वो खुद ही काफ़ी था। मगर शायद ये ज़रूरी था। माफिया की दुनिया में ऐसी पावरफुल तस्वीर लाजमी होती थी। थैंक यू कहना है तो इसका कहो। ज़ोया ने नासमझी से बंदे की तस्वीर देखी, फिर सर हिलाकर उठ गई। हदाद ने सिकंदर की तस्वीर देखी। थोड़ी देर बाद उसकी एक आंख पता नहीं क्यों अजीब हो गई। उसने दरवाज़ा खोला, उसने सिकंदर की तस्वीर रख दी और बंद की। उसने देखा वहाँ दरवाजे में मौजूद कॉलेज का पेन खड़ा हाथ में पार्सल पकड़े उसे देख रहा था। क्या लाए हो? सर, ये आदमी आया था, बड़ा ही अजीब सा। उसने आपको देने का कहा। अच्छा ना बताया उसने? नहीं, बस अजीब से सख्ती से कहा कि चुपचाप आपको दूँ। आप मीटिंग में थे तो रुक गया। रख दो। और मेरे लिए प्लीज़ साथ वाले क्लिनिक से सरदर्द की गोली ले आओ। वहाँ पे नर्स सायरा से कहना वो दे देगी। ठीक है सर। दरवाज़ा बंद करके जाना। उसने पार्सल को देखा तो दरवाज़ा बंद करने के बाद अजीब अंदाज में हंसा। ताकत भी बड़ी अजीब शय होती है। अजीब हंसी में उसके मुँह से अजीब ही बात निकली थी। अनहा रिमोट पकड़े उस माइक समझिए बिल्कुल अपने बाप की तरह के बंद किए गाने गा रही थी और झूम रही थी। रिमशा की अम्मी उसे देख रही थी। फिर रिमशा को, हमेशा से क्या हुआ है? आज अजीब हरकतें नहीं कर रही? पता नहीं, मैं अभी किचन से आई, मुझे रे बुलाकर गाने लगी। मैंने पूछा क्या हुआ तो कहती ओ पापा टीवी। ये गुड़िया तो बहुत जल्दी बड़ी होती जा रही है। करो ओ पापा। अमीर शाइन सिकंदर नीचे आया तो अपनी बेटी को गाते हुए देखकर परेशान हो गया। उसकी बेटी सारा उसका सरप्राइज़ ख़राब कर देगी। उसको कितना समझाया था मगर ये झीठ उसी पर गई है। ओह नो। अस्सलाम वालेकुम। सिकंदर ने ऊंची आवाज़ में रहा को चुप करवाने के लिए और सबको अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए अपनी सास को सलाम किया। रहा ने बाप को देखा तो उसने आंखें चमकाई। पापा वो उछल कर बोले तो उसके हाथ से रिमोट गिर गया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक। सॉरी आंटी, थका हुआ था, आँख लग गई। उन्होंने खाना खा लिया? अंकल कहाँ हैं? रिमशा कुछ कहने लगी कि उसकी अम्मी बोल पड़ी। वो और भाई किसी काम से गए हुए थे। रिमशा के पापा अब रिटायरमेंट का सोच रहे हैं तो हमने कहा अब अपने शहर ही आ जाते हैं तो घर देखने गए हैं, आते होंगे, साथ मिलकर खा लेंगे। रिटायरमेंट मेरे यार जमाली को ज़रूरत है। अंकल खुआ वहाँ क्यों ले रही हैं? ट्रांसफ़र करवा लेते यहाँ पर रहे हो कि कुछ खाया पिया। सास के सामने वो ज़रा लिहाज कर रहा था, वरना बस नहीं चलता। रिमशा को घसीट कर बिस्तर पर लौटा देता कि वो आराम करे। रिमशा ने डरते हुए उसे देखा कि कहीं अम्मी के सामने हाइपर ना हो जाए, मगर वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। मगर शेरों का क्या भरोसा था। अरहा बाप की टांग से
चिपक गई और कुछ कह रही थी। रिमशा ने सर हिलाया कि वो ठीक है, उसने सो किया है। सिकंदर ने झुककर उसे उठाया। अरहा ने सिकंदर का चेहरा थाम कर कहा, पापा टीवी, मम्मी विल सी यू पापा। सिकंदर बेटा, ये बार बार टीवी को हाथ लगाकर आपका नाम ले रही थी, क्या उसने आपको टीवी में देखा है? मैंने शायद वलीमे की पिक्चर लगाई थी ना, उसके पीछे म्यूज़िक लगा होगा तो वही गा रही होगी। एलेक्स कहाँ है? खामोश रहा वो। सिकंदर ने संजीदगी से अरहा को टोका, फिर रिमशा के पास आया, उसके गर्दन का जायज़ा लिया। 10 मिनट बाद तुम ऊपर चली जाना, आराम की ज़रूरत है। सिकंदर अम्मी है पापा, किसी मम्मी रही से कसर अरहा ने पूरी कर दी। सिकंदर हंस पड़ा, उसने अरहा के मुंह पे हाथ रखा और रिमशा को आंख मारकर वहाँ से भागा। हमेशा तबीयत ठीक है? रिमशा ने माँ को देखा तो फ़ोन कान से लगाए, उसके लाल चेहरे को देखते हुए बोली, अरु नो सिंगिंग, कहा था ना आपको, आप कुछ नहीं कहोगी, मम्मी को पता चल गया तो सैड होंगी, फिर अरु बैड गर्ल बन जाएगी। नो पापा, मी नो बैड। एलेक्स एक हाकी पार्सल पकड़े उनकी तरफ आया। सिकंदर उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। हाँ भाई, ये आप कौन लाया है? चेकिंग की जी, कापू कोई ड्रग्स और बम नहीं है, आपका खिताब लिखा हुआ है। एलेक्स रूसी ज़बान में बोलते हुए सिकंदर को हाकी पैकेट पकड़ाने लगा। एलेक्स, उसे कामन रूम मत लेकर जाना। उसने अरहा एलेक्स को पकड़ाई तो अरहा ने बाप के गर्दन में बाजू डालकर कहा, नो पापा नो, एली प्ले एली बैट। क्यों भाई? एली बैट क्यों है? क्या किया है एली ने? कापू वो कमर रूम जाना चाहती थी, उसे वहाँ का टीवी उतारना था ताकि वो अपनी मम्मी को आपका गाना दिखा सके। एलेक्स बुरा नहीं है प्रिंसेस, एली गुड बॉय है, जाओ खेलो, आपको आइसक्रीम लेकर देगा। आइसक्रीम का नाम सुनकर रहा चाह कर उठी, एलेक्स से उठाकर ले गया। सिकंदर गेट खोलकर हनान की वो गाड़ी से उतरा तो उसने अरहा को देखा। अरहा ने हनान को देखा तो हाथ हिलाकर नान कहा। एलेक्स ने हनान को सलाम किया। चाचू की जान कैसी है? हनान ने झुक अरहा के गाल को चूमा। कापो कहाँ हैं? अभी अंदर गए हैं। अच्छा ठीक है। अरहा के बाल में गाड़ते हुए सिकंदर के पास गया। हदात लैपटॉप पे नज़र जमाए आराम से बैठा था, उधर कार्रवाई होते हुए देख रहा था। कार्रवाई के दौरान जो कुछ भी हो रहा था उसको देखते ही उसकी हंसी छूटी थी। उसके फ़ोन पे मैसेज आया था। इस फ़ोन पे मौजूद मैसेज को पढ़कर उसने अपनी मुस्कुराहट को रोका। उसके बाद उसके प्राइवेट फ़ोन पे कॉल आने लगी। उसने फ़ोन उठाया। हेलो। अगले की बात सुनकर उसके माथे पे बल आए, फिर चेहरे पे मुस्कुराहट। ओह, कापू फ़ोन नहीं उठा रहा। अरे दोस्त को बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम बोलो। अच्छा ले, कहीं एक जख्मी है, उसे पकड़ा है। किसकी करवाई थी ये? अच्छा बात सुनो, अपना बैंक अकाउंट नंबर भेजो, पैसे सेंड करूँगा। मुँह बंद रखना अपना। इस आदमी को हॉस्पिटल भेज कर जान छुड़वा दो, जो कह रहा हूँ करो। अगर कापू को पता चला तो चमड़ी उधेड़ दूँगा। और जिस लड़की ने अगवा करने वालों की मदद की है उसे पकड़े रखो। मैं कोशिश करूँगा आ सकूँ रोज़, नहीं तो वीडियो कॉलिंग से काम चला लेंगे। सिकंदर को खबर नहीं होनी चाहिए। जब फ़ोन आए तो बता देना मगीन को उठा के ले गई हैं। कुछ नहीं कहेगा, मैं कह रहा हूँ ना, संभालूंगा सब। हाथ भी लगा लिया तो मेरा नाम बदल देना, रखता हूँ। हदात ने सिकंदर का सिक्योरिटी अलार्म हैक कर लिया था, मतलब किसी गड़बड़ की खबर सिकंदर को नहीं हो सकती थी। इतला मिलने के बाद उसने फ़ोन बंद किया, फिर कैमरे को देखा, फिर अपने फ़ोन को जहाँ पर उसकी और वक्त की तस्वीर लगी हुई थी। वक्त आंखें बंद किए खिलखिलाते हुए अपने पीछे खड़े हदात की ठोड़ी पे आइसक्रीम के साथ हमला कर रही थी। उसकी नज़र वक्त पे थी। फिर वक्त आवर का उसी वक्त मैसेज आया, थैंक यू चुड़ैल, मुझे शहीद होने से बचा लिया। मैंने जहर नहीं मिलाया था। जवाब रूठा सा आया था, नहीं बहर के खाने का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। घर आइए तो सही, आप मुझे मिस कर रही हो या मेरी शिद्दतों को? आपकी बार जवाब नहीं आया। आ जाऊँ कि नहीं? वक्तावर के शेर को जहन में सोचते हुए मुस्कुरा उठे। कैसे बोलती बंद कर दिया करता था उसकी। टेप रिकॉर्डिंग बंद हुई तो सिकंदर ने हुनान को देखा, जिसका चेहरा सुर हो गया था। सिकंदर कुर्सी पे सीधा हुआ और उसने टेप रिकॉर्डिंग फिर चलाई। अगर हाँ तुम्हें प्यारी है तो मुझे रे ऑफ सनशाइन खामोशी से दे दो, वरना उसका मासूम चेहरा वश्ती दरंदुसन चाह हुआ तुम्हें मिलेगा। हुनान की बर्दाश्त खत्म हो गई। उसने रिकॉर्ड उठाया और उसे ज़मीन पर फेंका। उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है शेरू, हमारी अरू के लिए उसने इतने घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए। मौत भी मांगेगा ये शख्स तो नहीं मिलेगी। उसने सिकंदर को देखा, जिसकी आंखें हद से ज़्यादा सुर्ख हो गई थी। खामोशी थी जो सुनने के बाद टूटी नहीं थी। खामोश सिकंदर हद से ज़्यादा खतरनाक था। अब तो उस शख्स ने उसके ज़ख्म पे हाथ रखा था, वो ताज़ा ज़ख्म जो कभी मंदिल नहीं होता था। सूफ़ी की चीखें आज भी उसे रातों को डराती थी। सूफ़ी की जगह रहा को सोचना उसकी सांसें रोक देता था। शेरू खान उसकी खामोशी पर धड़ा जानता था कि उसके यार का अक्सर जहन इस वाक़े की तरफ चला जाता था जहाँ से वो मुश्किल मर पाता था। कहाँ जा रहे हो? अगर तुमने ड्रिंक को हाथ भी लगाया तो खुदा की कसम मैं तुझे गोली मार दूंगा। हुनान ने उसे रोका। उसका दरवाज़ा खोलकर उसने अपनी शर्ट उतारकर फेंकी और बॉक्सिंग बैग की तरफ गया। सबसे ज़्यादा भारी उस तक कपड़ा हाथों पे बांधे बगैर ज़ोर से पंच मारने लगा। जितना गुस्सा नहीं, जितनी वहशत शामिल थी, वो उस बैग पर निकाल रहा था। हुनान को लगा वो इस बैग को फाड़ देगा।
तब भी उसका गुस्सा कम नहीं होगा। उसने जिम का दरवाज़ा लॉक किया, अपनी शर्ट उतारी, उसको ठंडा करना ज़रूरी था। सिकंदर के पास आया और उसकी पसली से ज़रा नीचे उसने ज़ोर से पंच मारा। सिकंदर कुर्सी सिकंदर सी करता हुआ पीछे हुआ। उसने अपनी गुस्से से भरी आंखें उठाई। हनान ने उसकी तरफ एक हमला करने का इशारा किया। सिकंदर ने ज़ोर से पंच हुनान के सीने पे मारना चाहा। हुनान ने उसके हाथ ब्लॉक करके उसके पेट पे मारना चाहा। उसी वक्त सिकंदर ने घुटने का इस्तेमाल किया। हुनान दर्द से कराहता हुआ पीछे और उसे गाली से नवाजा। बहुत शौक तो शेर के मुँह में हाथ डालने का, तू आओ तेरी में। हुनान एक मुक्का उसके मुँह पे मारना चाहा जो उसके साइड पे होने पर कंधे पर जा लगा। उसके बाद वो दो अजीज़ दोस्त लड़ने के बाद अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल चुके थे। तुम आदमी हो कि फेफड़े ज़ाया कर देते तो कहाँ जाता मेरा मुर्तज़ा। सिकंदर ने उसे टॉवल फेंका और खुद भी इस्तेमाल करते हुए तकलीफ से कहा था, मेरे पास आता, तेरी तरह गधा बनने से बच जाता। हमारा दिमाग ख़राब करके खुद मज़े से वो बैठा है और यहाँ हम कुछ नहीं करे सिवाय लड़ने के। तो मेरे से लड़ा ही इसलिए ताकि मैं ड्रिंक ना करूँ। मेरे घर में शराब की अब एक बोतल भी नहीं है, बेफिक्र हो जाओ, मेरे से ज़्यादा मेरी बीवी जलाद है। सिकंदर के मुंह से उनकी हीरे की गुस्ताखी सुनकर मेरे कान फट क्यों नहीं गए। चल तू पीता ना सही मगर किसी को पीट डालता, और मुझे गरीब नौजवानों की ज़्यादा फिक्र थी। रे मत बुलाओ उसे वरना मुर्तज़ा को यकीन कर दूँगा। मुस्तफ़ा आसिफ से बात हुई। सिकंदर ने फ्रिज से एनर्जी ड्रिंक निकाला। पीने से रहे अब। अच्छा पता चला शेरू, अब हमें तेज़ी दिखानी होगी। अब बात हद से बढ़ रही है। एक दफ़ा वो मेरे साथ आ जाए टॉर्चर करने में, मैं तुझे भी पीछे नहीं छोड़ूंगा। बात उन्होंने मेरी भतीजी की किया, उसकी ज़ुबान काट कर मैं बात अब हद से बढ़ चुकी है। बड़ी सारी हद तो उसी वक्त क्रॉस हो चुकी थी जब उसने मेरी रे का नाम लिया था। वो अपनी मौत की तरह लिखवा चुका था। ज़रा सी करवट लेकर वो चौंका, मगर थकन ऐसी थी कि आँख खुलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। थोड़ी देर पहले उसने रिमशा की आवाज़ सुनी थी। उसका हाथ अपने कंधे और चेहरे पे महसूस किया, मगर गनुदगी ऐसी तारी हुई थी कि वो उसका नाम बड़बड़ाकर नींदों की वादियों में चला गया। अब वो बीच में चौंक रहा था कि उसने अपने माथे, गर्दन, चेहरे पे कोई गीली चीज़ महसूस कर। सबसे बढ़कर नन्हे हाथों को उसने महसूस किया। उसने देखा रहा पापा बोलते हुए अपने छोटे हाथों से कपड़ा उसके चेहरे पर रख रही थी। दाऊद आर यू ओके? सिकंदर ने देखा रिमशा उसके साइड पे बैठी, उसके माथे पे गीले बाल। पीछे देखते ही परेशानी से बोली, मम्मी नो सैड पापा ओके। रहा कपड़े को सिकंदर के गाल पर रखती। कभी थोड़ी वो माँ को ऐसा काम करती देख रही थी तो उसने माँ से वो कपड़ा लेना चाहा ताकि वो खुद अपने पापा को ठीक करे। ऊपर से उसकी मम्मी सैड थी। रहा बस किसी को सैड नहीं देख सकती थी, खास करके पापा को जो आंखें नहीं खोल रहे थे। अरु क्या हुआ? सिकंदर को अपनी आवाज़ पे हैरत हुई जो काफ़ी आस्तगी से निकली थी। उसका जिस्म टूट रहा था। अरु बाप को बोलते और उसे देखते हुए खिलखिला उठी। मम्मी नो सैड पापा ओके। पापा नो सिक पापा टॉक मम्मी नो क्राई। सिकंदर ने हैरत से आंखें फैलाकर उसे रिमशा को देखा जो हाथ से कपड़ा लेकर बाउल में ठंडे पानी में उसे भिगोने लगी। मुझे बुखार कब से हो गया? सिकंदर अपने गीले चेहरे पर हाथ रखते हुए बोला। दाऊद आप शाम को शावर लेकर बेड पर लेटे तो टीवी देखते हुए सो गए। मैं आई तो आप बुखार में तप रहे थे, ऊपर से आंखें भी नहीं खोल रहे थे। उसके बाद आप तकलीफ़ से कराए तो मैंने चेक किया, आपके सीने और पेट पे नील थे। किसने किया था? वो तकलीफ़ के बावजूद तेज़ी से बोल रही थी। उसके माथे पे पट्टी रख रही थी। अरहा ने माँ से कपड़ा लेना चाहा तो रिमशा ने उसे आंखें दिखाई। सिकंदर को उलझन हुई जिस पे वो तेज़ी से उठकर बैठा। दाऊद रिमशा बोली तो सिकंदर ने जल्दी आंखों के परवाह किए बगैर उसकी गर्दन का जायज़ा लिया, जिसमें सूजन ज़रा सी कम मगर अभी भी ज़्यादा थी। उसकी तबीयत बजाय आराम करने की उसकी हिम्मत में लगी हुई थी। ठीक हूँ, मौसम बदल रहा है तो ज़रा सा गर्म हो गया। रही बात निशान की तो ड्रिंक के हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तुम ऐसे ही बैठी हो, खाना खाया? दवाई का तो होश नहीं होगा? मेरा भी दिमाग ख़राब ऐसे बेफिक्रे से सो गया। सिकंदर फिक्रमंदी से कहता अपनी सख्त तबीयत ख़राब होने के बावजूद उठने लगा। रिमशा ने उसे रोक दिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लेते हैं, अगर ज़रा सा हिले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रिमशा के उठने पर उसे हल्का से धकेलती हुई बोली, हट्टा कट्टा बंदा हो, ज़रा सी बीमारी में मर नहीं जाऊँगा। तुम ठीक हो? ये ठीक होना होता है, हालत देख रही हो अपनी। बोलते हुए आंखों में पानी आ रहा था। और ठहरो, मेरी लापरवाही की वजह से सारी चीज़ें मिस्ड अप हुई हैं। वो कहते हुए जाने लगा कि एकदम रिमशा की आंखों में नमी को देखकर रुक गया। रिमशा उसके बाजू पे ज़ोर से हाथ मारते हुए रहा को उठाने लगी। साफ मतलब था कि जो करना है कर लो, तुम्हें तो अब नहीं करने वाली। अरे सिकंदर ने उसका बाजू पकड़ना चाहा। रिमशा ने ज़ोर से झटका। मम्मी पापा सिक पापा। रिमशा अरहा को लेकर उसके कमरे में जाने लगी। सिकंदर चकराते सर के बावजूद उसके सामने आया। चाहती क्या हो? क्यों जिद करती हो? तुम्हारा दुश्मन थोड़ी हो। तुम ठीक नहीं
नहीं हो तो मैं कैसे ठीक रह सकता हूँ? तुम ठीक हो जाओगे तो मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाऊँगा। प्लीज़ लेटो, मैं अभी तुम्हें खाना खिलाता हूँ। और हाँ, रिमशा से लेने लगा। रिमशा पीछे हो गई, हाथ मत लगाइए, मैं खाना खा चुकी हूँ। फ़िक्र करने का शुक्रिया, आप हटिए। उसे रिमशा की गुस्से की समझ नहीं आई। रिमशा की आंखों से पानी निकल रहा था। अरहा ने माँ को रोते हुए देखा तो बाप को बुरा। मम्मी सैड, मम्मी क्राई, पापा बैड, यू हर्ट। उल्टा वो बाप की बीमारी को भूलकर माँ के गाल को चूमती बाप को डांटने लगी। रिमशा ने अरहा के गर्दन में मुँह दे दिया और सिसकी लेते हुए बोली, अरू पापा बैड, पापा हर्ट मम्मी। सिकंदर ने रिमशा के रोने पर परेशान हो गया। उसमें रोने वाली कौन सी बात थी? नहीं लेटना चाहता, ना हिम्मत करवाना चाहता है तो बस सिंपल सी बात थी। पापा गो, मम्मी हर्ट, मम्मी सैड, मम्मी नो क्राई, मम्मी माइन। अरहा माँ को बोलने लगी, और इतनी हसास थी अरू, ये मेलो ड्रामा किस खुशी में खड़ा कर दिया है? सिकंदर ने गुस्से से बोलते हुए अरहा ली जो नो करते बाप की बाहों में आने से इनकार कर रही थी, मगर सिकंदर ने उसे ले ली और उसे नीचे खड़ा करके रिमशा का हाथ पकड़ा, उसे बेड पे बिठाया और पानी का गिलास साइड टेबल से उठाकर उसे दिया जो दुपट्टे से अपनी आंखें साफ कर रही थी। सिकंदर ने चिढ़कर झुकते हुए गिलास ज़बरदस्ती उसके होंठों के करीब लेकर रिमशा ने गुस्से से पानी का गिलास उसे ले लिया और पानी पिया। अच्छा खासा ठीक हूँ, ज़रा सा बुखार के चढ़ गया, मोहतरमा का दिमाग ख़राब हो गया। समझ क्यों नहीं आती मेरी बात? आपकी बीवी हूँ, आपसे सीखी हैं ऐसी हरकतें। या अल्लाह, लड़की उठी ही गया था, देखो बिल्कुल ठीक हूँ, कहीं से तबीयत ख़राब लग रही है? मामा मुझे तपाओ मत। सिकंदर चुप करके लेट जाएं वरना मैं अभी मामू के घर चली जाऊँगी, वो भी अरू को लेकर। अरू जानू जाओ, वो मिस्टर वेयर अकेले हैं, जाओ खेलो। वो सिकंदर को इस वक्त सख्त सुनाना चाहती थी और वो नहीं चाहती थी अरहा की बातें सुने। अरहा ने सिकंदर को देखा, फिर माँ को, फिर उसने सारी लाया। मम्मी नो प्ले, मम्मी सिक, मम्मी सैड। अरू अभी इससे वक्त जाओ, रिमशा ने गुस्से से कहा। सिकंदर से झुककर खड़ा होना महाल हो गया। वो भी आ जाओ कहकर रिमशा के साथ बैठ गया। जब उसके दरवाजे पर दस्तक हुई, सर बुरी तरह फट रहा था मगर वो किसी को कह नहीं सकता था। जावेद अंदर आया और सिकंदर को देखकर बोला, सर आप ठीक हैं? सऊद को बुलवाया है, थोड़ी देर आता होगा। तोबा यार, कोमे में नहीं चला गया, सो गया था, गलती कर दी, सऊद को मना कर दो। अजीब दिमाग ख़राब हुआ है सबका, तबीयत ख़राब, ऊपर से सबकी हरकतें उसे चिढ़ने पे मजबूर कर रही थी। जावेद भाई, अरू को नीचे ले जाएं और उनकी कुछ मत सुनिएगा, मैं उन्हें सीधा करती हूँ। सिकंदर ने आंखें ज़रा सी बंद की और फिर उसे देखा जो नाम आंखों से उसे गुस्से से देख रही थी। जावेद अजीब कश्मकश में पड़ गया, फिर सोचकर सर हिलाते हुए जूनियर बाग को उठाने लगा जो माँ के पास चली जाने लगी। चले जूनियर बाग, कार्टून देखते हैं। अरहा जावेद की बाजू में आकर मचलने लगी। नो मम्मी सैड, मम्मी नो गो। मगर जावेद उसके कान में कुछ कहता बड़े आराम से उसे ले गया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, सिकंदर ने उसे देखा जो आप उठ खड़ी हुई। तुम जैसी ज़िद्दी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, अगर तुम्हारी तबीयत ना ख़राब हुई होती तो। सिकंदर गुस्से से बोला था। इसी वक्त हाथ उठाकर रिमशा ने उसकी बात करी। आपको अभी तक ना पता चल सका मैं किस बात पर रो रही थी? आपको ज़रा एहसास नहीं है कि मुझे आपकी बातों से कितनी तकलीफ़ हुई है? बात सोच समझ कर बोल तो लिया करें। सिकंदर ने उंगली अपनी पेशानी पर रखी। ऐसा क्या कह दिया है? नहीं लेटना चाहता? अगर तुम कहती तो ठीक है, आओ करो मेरी खिदमत। वो बिगड़ कर कहता बिस्तर पर लेट गया। रिमशा उसे देखती रही, फिर दुपट्टे से अपना चेहरा साफ करती इंतकाम से सिकंदर के लिए खाना मंगवाया और फिर उसकी तरफ आकर उसके माथे पे हाथ रखा जो उसके मिजाज की बुरी तरह तप रही थी। रिमशा ने उसे देखा जो अब अपनी आंखें बंद कर चुका था। रिमशा उसके कोने पे जाकर बैठी और 3 साल पहले का वाक़या उसकी नज़रों के सामने आया। सिकंदर के जिस्म से बहता खून, उसकी बंद होती आंखें, उसके लबों से निकले अलविदाई कलिमात उसकी रूह को तकरीबन खींच चुके थे। वो ना होता तो उसने मर जाना था, वो ना होता तो अरू भी ना होती। ये दोनों जी रूह उसकी ज़िंदगी को मुकम्मल करते हैं। लफ्ज़ों में कोई कह दे कि उन दोनों ने ओझल हो जाना है तो दिमाग की नसें फटने लगती हैं। सिकंदर ने बिला वजह खामोशी महसूस की तो उसने आंखें ज़रा सी खोली। रिमशा अपने हाथों को देखती रो रही थी। सिकंदर को अब उठ कर बैठना पड़ा। उसे डांटने के बजाय उसे खींच कर अपने सीने से लगाया। आई एम सॉरी, आइंदा मरने की बात नहीं करूँगा। सिकंदर उसके बताए बिना ही समझ गया कि वो रोई किस बात पर। वो हर्ट बहुत कम बातों पर होती थी और जब होती तो बुरी तरह होती थी, खासकर सिकंदर की ज़िंदगी के हवाले से कोई बात करता था। रिमशा खामोशी से उसे ज़ोर से बाजू पर पंच मारा। सिकंदर मुस्कुराया। प्रैक्टिस की इश्त ज़रूरत है, यह तो किसी बच्चे का मुक्का लग रहा था। सिकंदर ने उसके बाल हिलाते हुए कहा, आई हेट यू। रिमशा भराई आवाज़ में बोली। सिकंदर ने उसके बाल बिगाड़े। आई हेट यू मोर, खास कर उस वक्त तो तुम्हारा गला दबाने देना चाहता हूँ। सिकंदर ने उसे अलग करते हुए उसके आंसू साफ किया। अजीब तुम बेबी बन जाती हो और वो तुमसे ज़्यादा बड़ी लगती है। देखो कैसे डांट के गई है, हालांकि मैंने उसे पाला था मगर साइड हमेशा तुम्हारी लेती है जबकि तुम उसे डांटती रहो। रिमशा ज़रा मुस्कुराई। क्या कह सकती हो? डैड इस गर्ल है, आप पे गई है। सिकंदर ने उसके माथे को चूमा और फिर हेडबोर्ड से टेक लगाई। मेरी पैकिंग के लिए एलेक्स को बुलवा लेना और तुम अपनी अरू के लिए स्नोबर हाला से मदद ले लेना। कल बाई रोड इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे और शाम को ही हमारी फ़्लाइट है। वो कपड़ा उसकी गर्दन पे रखने लगी। एकदम उसकी बात पे सख्त हो गई, इतनी जल्दी कि अब नौबत
कल की आ गई यहाँ से जाने के ऊपर से उसकी और सिकंदर की तबीयत ख़राब थी। सिकंदर तो ऐसे वक्त को कैंसिल या डिले कर दिया करता था। मेरी बड़ी अहम मीटिंग आ गई है, मैं तुम दोनों को अकेले नहीं छोड़ सकता। जवेद और रिलैक्स भी हमारे साथ जाएंगे। पैकिंग ज़्यादा मत करना, बस जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे कि ज्वेलरी, हाथ कपड़े और तुम्हारी चीज़ें वो बस लेकर जानी है। एक काम करो, दरीना भाभी को बुला लो, तुम्हारी सारी मदद कर देंगे। सिकंदर कहते हुए आराम से नींद दराज हो गया। रिमशा हैरत से उसे देख रही थी। ये मीटिंग में क्या खास बात है जिसमें इतनी इमरजेंसी दिखाई जा रही है? सच बताएं, वो डैश आदमी तो आपको तंग तो नहीं कर रहा? मुझे बाहर जल्दी से ठीक करो। मुझे शेरू, मुझे बताएं कोई सीरियस बात है? आज अबू और अम्मी इसलिए मुझसे मिलने आई क्योंकि हम कुछ दिनों के लिए यहाँ से गायब होने लगे। वो तेज़ी से तकलीफ की परवाह के बगैर बोली, अगर ऐसा है तो तुम मुझे रोकोगी? सिकंदर ने उसकी आंखों में देखा, नहीं, जहाँ बात आपकी और अरुण की ज़िंदगी की आती है वहाँ मुझे अगर अपने घर वालों की शक्ल भी सारी ज़िंदगी ना देखनी पड़े तो मैं नहीं देखूँगी। एटलीस्ट मुझे बताएं तो सही। अब ऐसे में बात नहीं है, इतना सेल्फिश नहीं हो कि तुम्हें आंटी अंकल से दूर रखूँ। बस कुछ महीने की बात है, फिर मिलोगी तुम सबसे। उसने ये नहीं बताया कि वो भाग का चैप्टर हमेशा के लिए ख़त्म कर रहा था और शायद अब वापस भी वो कुछ साल बाद ही आएगा। घर और बाकी का कारोबार के मामलात वो पहले ही सब कुछ तय कर चुका था। बस उसके पीछे जमाली और हुनान ने मामलात देखने थे। घर के कुछ सामान शिप कर दिए जाने थे, बाकी उसने सब कुछ भेज देना था। ज़िंदगी भी बड़ी अजीब है, एक जगह सुकून से टिकने का नाम नहीं है। एक दुनिया सफ़र और एक नई मंजिल शुरू हो जाती है। उस घर से उसकी बड़ी अनसियत हो गई थी, मगर घर से ज़्यादा उसे रे और अरू अजीज़ थी और वो उनकी ज़िंदगी का एक भी रिस्क नहीं लेगा, ये बात तो तय थी। महतावा ने आहरी टेस्ट देखा जिस पे नतीजा नेगेटिव आया हुआ था। वो इतने गुस्से से इस टेस्ट को देख रही थी, हालांकि वो सारे से कह रही थी कि उसे बेबी नहीं चाहिए, तो वो अब क्यों अपसेट हो रही थी। उसने टेस्ट को जाकर डस्टबिन में फेंका जहाँ पहले से 3-4 टेस्ट मौजूद थे। उसे अजीब से चिढ़ हुई थी और चिढ़ के साथ रोना भी आ रहा था। उसे अपना फोकस अपने करियर में रखना होगा। हाथ धोकर उसने हदात को उसे पकारते हुए सुना, वो अभी आ गया। मर तो नहीं गई तुम? हदात शायद ऑफिस में मौजूद अपनी चीज़ें रख रहा था। वक्त दरवाज़ा खोलकर उसे देखने लगी। वो अपना ओवरकोट टेंट पे लटकाते हुए उसे देखने लगा तो उसे देखकर मुस्कुराया। कब वापस आई इंस्टीट्यूट से? वो आगे बढ़कर उसके माथे पे प्यार करते हुए बोला, 1 घंटा हो गया है, आप आज जल्दी कैसे? आज लेक्चर्स नहीं थे, तुम्हें बताया ना, बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। वो 2 मीटिंग्स थी और बस फारिग। कुछ बनाने की कोशिश भी की है मैं ही हमेशा की तरह कुछ करूँ? नहीं, आज बिरयानी बनाई थी तो हमें भी भेज दी साइयों ने। वो आज आशिर भाई के कुछ दोस्त आ रहे थे तो उसने ठीक ठाक खाना बनाया था। फ्रेश हो जाए, आप मैं खाना लगाती हूँ। हदात ने चौंकते हुए वक्त को देखा। रोज़ाना किसी बात जो हदात से लड़ती या चिढ़ती ज़रूर थी, आज इतना नॉर्मल कैसे बिहेव कर रही थी। बिरयानी लाना के पास जाओगी? आज कॉल और शबन दुकान से बाजेंगे, मैं जाऊँगी तो बस फिर हो गया उनसे काम। हदात को वो बड़ी उलझी हुई दिखाई दी। तो चली जाओ बॉलिंग खेलने उनके साथ, बल्कि आज का दिन उनके साथ स्पेंड करने का नहीं बनता था। मैं लॉन्ड्री बास्केट में उन्हें रख के आई। हदात कहने लगा कि उसने सिकंदर से बात करनी है, मगर फिर कुछ सोचकर वो चुप हो गया। हर बात पे सिकंदर को बीच में लाने की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं थी। हाँ ठीक है, मैं ये कपड़े बास्केट में फेंकता हूँ, अभी ले जाना। और सुनो, मुझे शाम को साथ के साथ जाना है, दोस्तों के साथ गैदरिंग है। तुम घर के बजाय ग्रीनी लॉना के पास चली जाना, मैं वहाँ आ जाऊँगा। तो अभी ऐसा करो, मेरी ग्रे स्वेटर शर्ट मेरे कपड़ों में बड़ी होगी, उसे मशीन में डाल कर चला दो। बख्तावर ने सर लाया। उसका फ़ोन बजा। उसने देखा कॉल का लिंक लिखा हुआ। उसने फ़ोन उठाया और कान से लगाया। सॉरी, उसने देखा कॉलिंग लिखा हुआ था। अब क्या आफत आ गई है? कॉल। बख्तावर हदात की स्वेटर लेकर लॉन्ड्री रूम में आई। तुम यकीन नहीं करोगी मैंने किसको देखा अभी। कोयल ऐसे लड़की के अंदाज में चीख कर बोला कि वक्त को अपना फ़ोन कानों से ज़रा दूर करना पड़ा। शॉन कहाँ है? और तुम काम भी कर रहे हो कि बस लोगों को ताड़ रही हो? दफ़ा करो शॉन को भी, मैंने पता है किसको देखा। सच में तुम होती तो उसे देखकर बेहोश हो जाती। महताबा को शर्ट मिल गई और तेज़ी से बोली, अपने आप को तो नहीं देख लिया कोयल? अब बता भी दो। बख्तावर बिगड़े हुए लहजे में बोली, मैंने जैसन मोए को देखा, मैंने अपनी आंखों से। वक्त हदात की शर्ट डाल चुकी थी, अब डिटर्जेंट डाल रही थी। जब उसके बाद सुनी तो वो ध्यान में नहीं थी कि उसने इतना डिटर्जेंट डाल दिया। वो क्या बोल रही हो तुमने किसको देखा? तुम सच में आकर देख लो, मुझे पता था तुम यकीन नहीं करोगी। कोल की बात पे बख्तावर का मुंह खुल गया। बोलता तो कोल सच ही था एकदम। अल्लाह मेरे साइयों को बुला लो, मगर वो तो बिज़ी होगी। जल्दी भागो, सायरा को मनाने के चक्कर में वो भाग न जाए। खुद से कहते हुए उसने गाड़ी की चाबी और जैकेट उठाई और फट से घर से निकली। ये नहीं मालूम था कि बाद में कितना हंगामा करने वाला था हदाद। सिकंदर ने अपनी ग्लासेस उतारी और राह को देखा जो उसकी गोद में सो चुकी थी। उसने रिमशा को देखा जो हैरत से उस जेट को देख रही थी। दाऊद, हम इसमें सफ़र करेंगे?
सिकंदर हंस पड़ा। मेरे ख्याल से शायद इसी में सफ़र करेंगे। या अल्लाह सिकंदर, आपके पास कितने पैसे हैं? रिमशा बैग उठाकर दरवाज़ा खोलकर उतरी। सिकंदर ने एहतियात से रहा को उठाया। जब ने उसका दरवाज़ा खोला और रहा उसने ली। रिमशा ग्रीन और पर्पल कम्बिनेशन के स्टाइलिश ड्रेस में अपने कम सूजे हुए मुँह से अच्छी लग रही थी। सिकंदर बाहर से तपे हुए लाल चेहरे में अजीब अंदाज में पूरे काले कपड़े में था। पैसा इतना भी नहीं है कि जहाज़ खरीद लूँ या ये किसी और का है। गुड आफ्टरनून गापो, मुस्तफ़ा सर ने बता दिया होगा आपको कि आज प्लान नहीं है पाकिस्तान लैंड करना था। कल के बजाय आपको जल्दी बुलाने की माज़रत कर रही थी। असल में कुछ मेंटेनेंस का काम भी था। नहीं, ठीक किया। वैसे भी एक दिन ज़ाया करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेंटेनेंस आयुष हो, प्लान में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर, वो फॉर्मेलिटीज़ ही हैं। आइए, बस 15 मिनट में हम फ्लाई करने वाले हैं। सिकंदर ने उसे देखा। फिर रिमशा को अरहा को जवेद से लेने गई क्योंकि अरहा नींद में उठ गई थी और माँ के पास जाना चाहती थी। बहुत सुबह सुबह जो निकलना पड़ गया था, मगर मुहतरमा के जैसे ही नज़र प्लान पे गई उसकी आंखें खुल गई। मम्मी, एरोप्लेन! अरहा को अब नीचे उतारना था। नो अरू, एलेक्स अरू को अंदर ले जाओ। अरे तुम भी जाओ। सिकंदर मुस्तफ़ा को कॉल करने लगा। नो एलिवेट डाउन एरो। सिकंदर ने देखा होनान की कॉल आ रही थी। वो खस्ता भाई अभी रुखसत हुए पूरा दिन भी नहीं हुआ तो बेताब माँ की तरह दूसरी बार कॉल कर रहा है। मसला क्या है? फ्लाई करने वाला है ना तू? कमीने, पूरा लाहौर तेरे जाने पे वीरान हो गया। अंकल इतने अपसेट थे कि कह रहे थे रौनक कौन लगाएगा। अब मुर्तज़ा ने भी रे लगाई हुई है। पता चल गया कि भा मुल्क छोड़कर जा रहा है।